जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी एक नए तरीके से शुरू करेंगे। नया तरीका क्या है हमारा? हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके जितने भी ऑप्शन होंगे उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण से हमारी पूरी हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। हमें अच्छे अच्छे ट्रिक मिलेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हिंदी क्या है कि आप उसको रिलेट करके पढ़िए। अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसका विश्लेषण करेंगे, उसको खुद से रिलेट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर उनको ज़रूर कर दें जो एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, जैसे जिनका एग्ज़ाम एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम, जैसे बीपीओ आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट आने वाला है, कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें। समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम अपने पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पक्षी। ठीक है, पक्षी के हम लोग पर्यायवाची देखेंगे। पहले पक्षी का पर्यायवाची होता है, पक्षी का पर्यायवाची होता है चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। ठीक है, चिड़िया हो गया, खग हो गया, बिहग हो गया, ठीक है, और द्विज हो गया। क्या हो गया? द्विज। ठीक, द्विज का एक और पर्यायवाची होता है, क्या होता है? ब्राह्मण। द्विज को ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक, और द्विज हो गया, नभचर हो गया, नभचर। ठीक है, और क्या हो गया? नभचर हो गया, द्विज हो गया, शकुनी हो गया। क्या हो गया? शकुनी हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? बिहग हो गया। ठीक, मिल क्या क्या रहा है मुझे इसमें? मिल रहा है शकुनी, मिल रहा है बिहग, मिल रहा है द्विज, मिल रहा है। मिल किसका नहीं रहा है? पिशुन का नहीं मिल रहा है। तो पिशुन किसका पर्यायवाची होता है? पिशुन होता है कौवा का पर्यायवाची। किसका? कौवा का पर्यायवाची। ठीक, हाँ, एक चीज़ यहाँ और देख लेंगे, पक्षी का बहुवचन क्या होता है? तो हम पक्षी का जब बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन इसका हो जाएगा पक्षी वृंद। क्या? पक्षी वृंद। मैंने आपको बताया था ना, कहीं कहीं बहुवचन बनाने में वृंद, गण इनका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे अध्यापक का जब बनाएंगे तो अध्यापक गण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दान। दान जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है मुख्यतः। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, फिर भाववाचक, फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्या? द्रव्यवाचक। कितनी संख्या हो गई? 5 प्रकार की हो गई। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी का पार्टिकुलर नाम, किसी का भी नाम, राम। ठीक है, जाति क्या होगी? जो उस कम्युनिटी से आता हो, जो उस जाति से आता हो। जैसे हम मान ले रहे हैं लड़का। क्या? लड़का एक क्या है? जाति है। ठीक, भाव क्या है? जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जैसे हम कोई भी भाव उत्पन्न, जैसे मिठास, ये क्या है? भाव है। समूह क्या है? एक ग्रुप है। क्या? एक ग्रुप। किसी भी समूह में कोई चीज़ है, जैसे मैंने बोला सैनिक, तो सैनिक क्या हो गया? एक समूह हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, द्रव्य क्या हो गया? जैसे सोना हो गया, धातु हो गया। ठीक है, धातु को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दान, दान क्या है? दान एक हमारे अंदर उत्पन्न हुआ भाव है कि हम दान करें। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, गुणवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। ये क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आसमान से गिरा, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। क्या? आसमान से गिरा खजूर पे अटका। लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ बताइए। लोक, एक होता है लोकोक्ति और एक होता है मुहावरा। क्या होता है? एक होता है लोकोक्ति और एक होता है मुहावरा। ठीक है, तो क्या है इसका? लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या होगा? इसका होगा कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, मतलब एक मुसीबत तो थी, उससे कुछ छूटा और एक और आ गई। एक मुसीबत थी मेरे पास, उससे हम किसी तरह निकले थे और दूसरी मुसीबत आ गई। तो इसका क्या अर्थ होगा? एक नई मुसीबत में पड़ना। ठीक, एक नई मुसीबत में पड़ना। जैसे बाधा मुक्त होना। क्या? बाधा मुक्त होना। इसको क्या निकाल, इसका लोकोक्ति क्या हो जाएगा? इसका लोकोक्ति हो जाएगा कांटा निकालना। क्या? कांटा निकालना। ठीक है,
कहते नहीं है कांटा निकालना, किसी का कांटा निकालना मतलब उसको बाधा मुक्त कर देना। मुसीबत ही मुसीबत, क्या मुसीबत ही मुसीबत, इसको क्या कहते हैं? कहते नहीं है इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई, ठीक है। आप इधर जाओगे तो कुएं में गिर जाओगे, उधर जाओगे तो खाई में गिर जाओगे। मुसीबत ही मुसीबत। ऑप्शन नंबर 4, ये थोड़ा टाइपिंग में स्प्रिंट हो गया है। मुसीबत में किसी का सहारा होना, क्या मुसीबत में किसी का सहारा होना। इसके लिए क्या करेंगे? डूबते को तिनका का सहारा, सुना होगा ना, डूबते को तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, ठीक है, तिनके का सहारा। किसी को डूबते का तिनके का सहारा मिल जाए मतलब मुसीबत में किसी का सहारा मिल जाए। थोड़ा सा अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई थोड़ी सी हिंट मिल गई तो आपको क्या हो गया? तिनके का सहारा मिल गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सुर का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सुर का क्या क्या अर्थ होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए। सुर मतलब क्या होता है? सुर, सूरवीर, ठीक। सुर मतलब सूर्य होता है, इसका समानार्थी इसको भी बोलते हैं, समानार्थी या अनेकार्थी शब्द। सुर, सूरदास का भी अर्थ होता है। किसका नहीं होता है? कुआं का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? कुआं का नहीं होता। कुआं का अर्थ देख ले रहे हैं। कुआं का क्या होता है? जैसे छेद, ठीक है। इनारा, क्या इनारा, और सुराख, ये सब जब कहीं मिलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? कुआं मारेंगे, ठीक। इसका सूर का क्या अर्थ हो जाएगा? वीर भी हो जाएगा, सूर्य भी हो जाएगा और सूर्यदास भी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतंत्र, प्रतंत्र का पर्यायवाची शब्द, प्रतंत्र का पर्यायवाची शब्द। प्रतंत्र मतलब क्या होता है? हम किसी के अधीन है, क्या पराधीन, ठीक है, पराधीन। प्रतंत्र का विलोम क्या होगा? स्वतंत्र होगा, ठीक है, हम स्वतंत्र हो गए। पराधीन का, पराधीन इसका परतंत्र का क्या होता है? पर्यायवाची होता है या समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, मूलतः प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और एक क्या होता है? तद्धित प्रत्यय, क्या तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने होते हैं? मूलतः 2 होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, बाकी जिसके साथ लगता है उसको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो हिंदी पहले हम और देख लेंगे। हिंदी में उपसर्ग कितनी होती है? 12 किस में होती है? 12 होती है उर्दू में। किस में? उर्दू में, ठीक है। 19 किस में होती है? संस्कृत में। कितनी? संस्कृत में। 10 कितनी होती है? हिंदी में, ठीक है। और ये जो 2 है ये क्या है? ये प्रत्यय का प्रकार है। किसका? प्रत्यय का प्रकार, ठीक है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, ऊपर ही बताया है। उर्दू में 12, संस्कृत में 19 और हिंदी में 10। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है इतिश्री का विलोम। तो इतिश्री का विलोम, अब इतिश्री मतलब क्या होता है? समाप्ति या अंतिम, क्या अंतिम या इतिश्री, समाप्त हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं। आइए हम लोग श्री गणेश करते हैं। इतिश्री मतलब यहीं तक था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है उच्चारण का सही विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण, पहली बात तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि, ठीक है। उत प्लस चारण, हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि उत में क्या लगेगा? हमेशा ता में हलंत लगेगा, ता में हलंत लगेगा। तो उत प्लस चारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है उल्लेख। क्या? उल्लेख में उपसर्ग क्या है? उल्लेख हमने क्या बताया था? अगर आपको उपसर्ग समझ नहीं आएगा तो आप उसका संधि विच्छेद कर लेंगे। तो उल्लेख का संधि विच्छेद क्या करेंगे? उत प्लस लेख, ठीक है। उत प्लस लेख, तो जो आगे का शब्द हो जाएगा पीछे का सार्थक शब्द निकल जाएगा। लेख एक सार्थक शब्द है, तो बचा क्या हमारे इसमें? उत। उत क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है? हस्ताक्षर। क्या? हस्ताक्षर क्या होता है? बहुवचन शब्द होता है। हमने हस्ताक्षर किए, हम सब ने हस्ताक्षर
कीजिए, ठीक है। बहन का बहने हो जाएगा, साधु का साधुगण हो जाएगा, कथा का कथाएं हो जाएगा। क्या? बहन का बहने, साधु का साधुगण, कथा का कथाएं। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो शब्द स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्री सियार पुल्लिंग है। किसी को सहारा दिया जाता है, हमने आपको बताया था स्त्रीलिंग। क्या करते हैं उसमें? या तो विशेषण लगा लेते हैं, या फिर क्रिया लगा लेते हैं, या फिर वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, कुछ भी कर लेंगे हम लोग। ठीक। किसी को सहारा दिया जाता है, सियार पुल्लिंग ही है, तो इसमें बचा क्या? परिषद। परिषद मतलब क्या होता है? किसी का सभा। परिषद मतलब सभा, इकट्ठा होना। परिषद बुलाई गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका के कवि कौन है? तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास जी की। ठीक है। तुलसीदास जी की हम और एक रचना, दो रचना देखेंगे। तुलसीदास जी की और क्या रचना है? तुलसीदास जी की रचना है जानकी मंगल। क्या? जानकी मंगल। ठीक है। और एक है रामायण, काफ़ी ज़्यादा फेमस। ठीक है, रामायण। ठीक है। और रामलला नाहचू। क्या? राम लला नाहचू। ठीक है, ये इनकी फेमस रचना है, रामलला नाहचू। कबीरदास की क्या है? बीजक, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बीजक। ठीक है। और सूरदास की तो बहुत है, सूर सरावली। ठीक। बिहारी की बिहारी सतसई। क्या? बिहारी सतसई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी, बीती विभावरी जागरी। क्या? बीती विभावरी जागरी, ये नेक्स्ट पेज में चला गया है। हाँ। अंबर पनघट में डूब रही, तारा उठ ऊस नगरी। ठीक है, ऊषा नगरी। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी उपमा और रूपक की, याद नहीं है तो रिकॉल कर ले रहे हैं। उपमा में बताया था मैंने कि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से और सम आ जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। और रूपक में थोड़ा सा अंतर खाली बताया था। रूपक में क्या बताया था? योजक चिन्ह के बाद सा, ये सारे नहीं आएंगे। क्या? नहीं आएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। एक ट्रिक है ये, हमेशा रूपक और उपमा में आप याद रखिए, क्योंकि रूपक और उपमा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आया? योजक चिन्ह के बाद क्या आया? पनघट आ गया। क्या आ गया? पनघट मतलब सा, सी, से, सम नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। ठीक। ट्रिक काम कर जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो, लिखी प्रति जो हाथ से लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? जो हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक। जो हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लें और हमें सपोर्ट भी करें। जय हिंद, नमस्कार।